हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं आप अपनी कंटिन्यूसली। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 3 है, तीसरा दिन है हमारे मॉक टेस्ट का। और सबसे पहले तो माँ सरस्वती के चरणों में हम अपना शीश झुकाकर आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम अपने मॉक टेस्ट पे चलेंगे। तो मॉक टेस्ट नंबर 3 है आज का, और यही इसी चैनल पे आपको रोजाना मिलता है। और सभी टारगेट एग्जाम है, इसके सीजीएल तो हमारा टारगेट है ही है। और सभी जो एसएससी एग्जाम है जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट आप ये दे सकते हैं। आपको करने का तरीका क्या रहेगा, मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो उसको पहले आप कर लिया करो। उसके बाद में आपको लगता है क्वेश्चन हो गया तब तो उसको स्किप कर दिया करो ऐसे। और आपको लगता है कि नहीं मुझे उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए तो देख लिया करो। और सब ने अटेम्प्ट करना है, चाहे बिगिनर्स हैं, चाहे रिपीटर्स हैं, चाहे बीच में तैयारी कर रहे हैं, कर ली है, सब ने देखना है। ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। 30 दे दोगे ना जब, तब मैं आपको नए क्वेश्चन डालना स्टार्ट करूंगा। अभी तो ये PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सही हैं सारे। जब मैं 30-40 मॉक आपको PYQ पे पकड़ बनवा दूंगा उसके बाद मैं नए मॉक लगाने स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इनके तो ये साइन चेंज कर करके देखने, माइनस और भाग को चेंज इंटरचेंज करके देख लेते हैं पहले। 20 20 माइनस 4 गुणा 8 प्लस 16/15। 16 में 15 का भाग जाएगा नहीं, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। दूसरा करते हैं 20 भाग 4 गुणा 8 माइनस 15 -16 प्लस 15। माइनस और प्लस को चेंज कर रहे हैं। तो 4 पंजे 20, 5 8 40। तो 40 में से तो ये घटाएंगे तो 11 नहीं आ रहा ना, 40 में से 1 घटाएंगे तो 11 नहीं आ रहा, ठीक है। तो आगे चेक करते हैं, तीसरा नंबर चेक करते हैं। गुणा और भाग को इंटरचेंज करते हैं। 20 गुणा 4 भाग में 8 प्लस 16 माइनस 15, ये बराबर सही हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 को इससे काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें मेल के लिए तो प्लस लेके चलते हैं, फीमेल के लिए माइनस। तो एल और एम का देख लो क्या रिलेशन है। एल और एम के अंदर ए बी की पुत्री है, यानी कि एल जो है वो एम की पुत्री है। एल जो है वो एम की पुत्री है, एल एल एम की पुत्री, यानी कि ये फीमेल होगी। एम और एन में क्या रिलेशन है, एम और एन में ए बी का पिता, यानी कि एम जो है वो एन का पिता है। एम जो है वो एन का पिता है, यानी एन इसका कोई भाई या बहन है, और ये पिता है, मतलब ये मेल हो गया। उसके बाद में एन और ओ में क्या रिलेशन है, एन और ओ ए बी की बहन है, यानी एन जो है वो ओ की बहन है, एन जो है वो ओ की बहन है। तो एन का जो जेंडर क्लियर हो गया, ये भी फीमेल है। उसके बाद में ओ और पी, ओ और पी में क्या रिलेशन है, तो वह ए बी का पुत्र है, यानी ओ है वो पी का पुत्र है, ओ पी का पुत्र है। ओ तो एम का पुत्र है, एम का पुत्र है, पी का पुत्र है, यानी कि ये जो पी है इसकी माँ है, इन तीनों की माँ है, और ये एम की वाइफ होगी। इसका मतलब इसको कपल बना के अपन बंद कर देंगे डब्बे में। एल का, एल पी से किस प्रकार संबंधित है, एल जो है वो पी की पुत्री है, तो पुत्री वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलेंगे। आगे इसमें जो है वो सीरीज चल रही है। सीरीज क्या चल रही है, 1/2 में 1/4 जोड़ रहा है। 1/2 में 1/4 जोड़ा तो 3/4 आया। अब 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया इसने, इसमें किया इसने 25 8 200, 200 में फिर 8 जिसका गुणा कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर दिया। जैसे 25 गुणा में 8 किया, प्लस में इस 8 का फिर स्क्वायर यहाँ पे जोड़ दिया तो 264 हो गया। वही चीज़ यहाँ पे करिए, 49 में 8 का गुणा किया, फिर 8 का स्क्वायर उसमें जोड़ दिया। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 8 का गुणा करना है, 8 एकम 8, 8 तिया 24। उसके बाद में इसमें 64 जोड़ देना है, तो 8 और 4 12, 12 मतलब 2 यूनिट डिजिट एक में आ रहा है, 11 3 312 हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये कोड लिखा गया है, इसको अपन प्लेस वैल्यू लिख लेंगे इसकी 5 19 3 1 16 5, ये हमारी प्लेस वैल्यू होगी। इनको जोड़ेंगे 19 और 5 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28 और 5 33, 33 और 6 39, 39 और 10 49, यानी कि 49 हमारी बन रही है। इससे तो सबको जोड़ के ये लिख रहा है, तो इसको भी हम जो क्वेश्चन में पूछी गई है उसको, उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो फ्रीडम की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 18 5 5 5 5 4 15 और 13। तो इनको जोड़ो, 6 और 18, 18 और 6 24, 24 और 10 34, 34 4 38, 38 और 5 38 और 15 जोड़ना है ना, तो 5 जोड़ो पहले। 38 में 5 जोड़ो 43, 43 और 10 53, 53 और 3 56, 56 और 10 66, 66 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये भी सीरीज है हमारा। सीरीज क्या है देखो, 6 5 9 7 12 9 15,
ठीक है। तो इसमें क्या फॉलो कर रहे हैं, 6 को 3 लिख रहा है, 9 को 12 लिख रहा है और 5 को 7 लिख रहा है 2 जोड़ के, 7 को 2 जोड़ के 9 लिख रहा है, 9 को 2 जोड़ के 11 लिखेगा आगे, तो 11 हमारा आंसर आ जाएगा। 11 कहाँ है, 11 के बराबर 11 होता है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। इस क्वेश्चन में तो शब्दकोश के हिसाब से सेट करना है, 1 पहले आएगा 4 पहले आएगा, पहले तो ऑप्शन में ये चेक करते हैं। तो PARDO इसमें भी है, PARDO इसमें भी है, N इसमें भी है, N इसमें भी है, लेकिन ये यहाँ पे N यहाँ पर खत्म हो गया और आगे ये चलता जा रहा है, मतलब कि पहले आएगा 4, 4 अगर पहले आए तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 4 के बाद में 1 आ रहा है, दोनों में जब तक सेम चल रहा है चलाते रहेंगे। उसके बाद में 3 आ रहा है, सेम चला दिया। उसके बाद में 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। अब देखेंगे 2 पहले आएगा या 5 आएगा, तो PARENTH, 5 में भी PARENTH, उसके बाद में E दोनों में है, उसके बाद में इसमें T है और इसमें S है, तो S पहले आएगा, S पहले आएगा, यानी 5 पहले आ जाएगा, 5 पहले आएगा, तो ये 3 नंबर हमारा ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। देखो आगे क्या है, 11 को 94 लिखा है और 23 को हमें कुछ लिखना है और 18 को 150 लिखा है। तो इसने यहाँ पे क्या ट्रिक लगाई है, इसने 18 को या फिर पहली वैल्यू है उसको 8 से गुणा करके इसने 6 जोड़े हैं, तो 18 8 144 होती है, 144 में 6 जोड़ के 150 किया। वैसे ही 11 8 88 होते हैं, 88 में यानी कि 88 में 6 जोड़ के 94 किया। तो 23 में भी 23 अट्ठे कितने होते हैं, 184, 23 अट्ठे 184। पहाड़े आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप 23 को 8 से गुणा करने थोड़ी बैठोगे, 3 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18, ऐसे थोड़ी करने बैठोगे, ऐसे याद होना चाहिए। 23 अट्ठा 184, ठीक है। 184 में कितने जोड़ रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं, तो 190 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो फटाफट से, 9 7 13 10, ठीक है। और ये 19 16 22 और ये 16 22 और 22 और 20, 4 2 8 5, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। सबसे लास्ट वाली 18 और 15, ये इनकी प्लेस वैल्यू है। देखो इनमें क्या डिफरेंस है, मतलब एक जो ऑड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑड इसमें कौन सा है, 10 को 13 लिख रहा है, 20 को 22 लिख रहा है, तो यही ऑड हो गया हमारा। 5 को 8 लिख रहा है, 15 को 18 लिख रहा है, यानी 2 नंबर हमारा ऑड हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये इसमें साइन जो है वो लगा लगा के चेक करेंगे। पहला चेक करेंगे, 25 - 4 प्लस में 6 गुणा 2 बराबर 17, सेटिस्फाई होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 बोर्डमास का रूल पता है ना, BODMAS। बोर्डमास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट सोल होगा, उसके बाद ऑफ सोल होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्सट्रैक्ट होगा। तो 25 में क्या जोड़ेंगे, पहले 12, 25 और 12 कितने हो गए, 37, 37 में 4 घटाएंगे तो 17 नहीं आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसमें अब 25 में 25 + 4 - 6 बराबर 6 बराबर 2 + 17, तो ये वाला देख लो सही होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 25 और 4 29, 29 में से 6 गया 19 नहीं है, ये वाला भी नहीं आ रहा। अगला रख के देखेंगे 25 में, चौथा चेक कर लेते हैं ना डायरेक्ट। अब 2 नहीं आ रहे तो क्या पता चौथा ही आए। तो 25 प्लस में 4 माइनस में 6 माइनस 4 गुणा 2 बराबर 17, तो 6 दूनी 12, 25 4 29, 29 में 12 के 17 बच जाएंगे, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या करना है, इसमें वही चीज़ें एक दूसरे को देखना है कि कौन सी सेट हो रही है वैल्यू, तीसरे के साथ में या दूसरे के साथ में, जैसे भी। तो इसने क्या किया है, जो ये दूसरी वैल्यू इसमें तीसरी वैल्यू का भाग दिया, यानी 1/5। 1/5 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/5 नहीं जाने की 0, नहीं जाने का पॉइंट, फिर यहाँ 0 लगाएंगे 2, और पॉइंट के बाद में हमेशा जब भी अब मैं आपको बोलूँ 37.2, इसका मतलब होता है 37.20 है। ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होना आवश्यक है। तो ये सेम टू सेम इसने भी यहाँ भी यही किया, 12/144, तो 1/12 आ जाएगा। 1/12 को 0.83 लिख सकते हैं, 0.083 लिख सकते हैं। वैसे ही अपन जब चेक करोगे और लास्ट वाले ऑप्शन पे पहुंचोगे तो आप यह पाओगे कि 216 का भाग दे रहा है 16 के अंदर, और 1/16 आ रहा है। 1/16 का मतलब होता है 0.063, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आप चेक कर लेना, आपने चेक किए होंगे पॉज करके, तो ये लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे, कुछ पेन्स जो है वो बुक्स है, पेन्स जो है वो कुछ पेन्स जो है, कुछ पेन जो है वो बुक्स हैं, कुछ पेन बुक्स हैं, और कुछ सभी बुक्स कंपासेस हैं। सभी बुक्स जो बुक्स हैं वो सभी बुक्स जो है वो कंपासेस हैं, सी है ये कंपासेस हैं। उसके बाद में कुछ कंपासेस पिन्स हैं, कुछ कंपासेस जो पिन्स हैं। अब कंपासेस के अंदर बी भी आ सकता है, लेकिन ये संभावना हो तब आ सकता है। देखते हैं एक बार इसके कंक्लूजन। कुछ कंपासेस पेन्स हैं, कुछ कंपासेस पेन नहीं है,
हाँ कुछ कंपासेस पेन तो है, ये तो ये वाला क्या था इधर, पिन था, ये पिन है और ये पेन है, ठीक है। तो पेन तो है, कंपासेस ये देखो कंपासेस इसके अंदर से जा रहा है पेन के, यानी कुछ कंपास हैं, सभी कंपासेस पेन हैं, सभी कंपासेस तो पेन नहीं है, कुछ कंपासेस हैं, ये इतना इतना हिस्सा है कंपासेस का जो पेन है, सभी कंपासेस तो पेन नहीं है, मतलब कि दूसरा वाला जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। कुछ पिन जो है वो बुक्स है, कुछ पिन जो बुक्स है, कुछ पिन्स बुक के होने की संभावना है, यानी कि अगर ये गोला मैं यहाँ से ना हटा के ये अगर ऐसे निकाल देता, यहाँ से निकाल देता, तो कुछ पिन जो है वो बुक्स हो सकती थी, लेकिन वो संभावना में है। यहाँ अगर ये बोलता है ना कुछ पिन के बुक्स होने की संभावना है, तब ये सही हो जाता ये वाला गोला, पर इसने कहा कि सभी पिन बुक्स हैं, डेफिनेटली बुक्स हैं, नहीं मैंने तो ये बनाया नहीं है सही, इसका मतलब कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। कुछ कंपासेस बुक्स हैं, कुछ कंपासेस बुक्स हैं, हाँ ठीक है, कंपासेस ये बड़ा वाला गोला है और उसके अंदर ये बुक्स हैं, तो यानी कि ये जो एरिया है ये बुक्स हैं, तो ये सही बोला इसने, यानी कि 1 और 4 सही हो जाएगा। 1 और 4 किस में, इसमें है, तो ये 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आकृति को सेट करना है, कोई आगे कौन सी इमेज आएगी उसको सेट करना है। जिसने क्या किया, दो ये डंडे थे ना, इसको अब 45 पे टिल्ट कर रहा है, ये ऐसे बन गया और बीच में एक फिर एक जोड़ता जा रहा है, फिर इसने इधर को इसको 45 टिल्ट किया, फिर बाद में ये तो था ही, फिर एक डंडा और जोड़ दिया इसमें, फिर इसने ये पहले ऐसे था, फिर इसको इधर 45 पे टिल्ट किया, उसके बाद में डंडा जितना ये पहले 2 थे फिर एक और जोड़ दिया। अब की बार एक और जोड़ेगा तो पूरा हो जाएगा, पूरा तो देखो सब में हो रहा है, लेकिन अब की बार ये जो 2 डंडे हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे नीचे, नीचे किस में आ रहे, सॉरी नीचे नहीं आएंगे, ये ऐसे आ जाएंगे, 45 टिल्ट होंगे ना, अभी तो ऐसे हैं, और 45 टिल्ट होंगे तो ऐसे आ जाएंगे। ऐसे किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं ओनली, इसमें नहीं आ रहे, इसमें नहीं आ रहे, इसमें नहीं आ रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन हमारा वो है पेपर फोल्डिंग है। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन कैसे होता है, सीधा मैं आपको कहता हूँ, यहाँ नजर मारा करो, यहाँ नजर मारी आपने, देखोगे सब में ये तो है ना, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, इधर है, चलो ठीक है, ये तो है सब में है। उसके बाद में सबसे पहले ये वाला देखो, इस वाला, इसको ये अगर ऊपर जाएगा तो ऐसे ही बनेगा पूरा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे किस में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, और इसमें नहीं बन रहा, और इसमें नहीं बन रहा, और इसमें बन रहा है, हो जाएगा। पहले वाले को देखा करो सीधा। आगे चलो, इसमें और चेंज और चूज करना है तो 10 को 10 से गुणा, 6 को 10 से गुणा कर रहा है 60, और 2 को 9 से कर रहा है, मतलब ये ऑड हो गया, 4 को 10 से कर रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है, यानी कि ऑड है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया इसने, इसमें कुछ आकृति है जो आगे सीरीज में चल रही है, इसकी कोई सीरीज बन रही है, इसकी सीरीज बन रही है, आगे फिर कौन सी आएगी वो बता रहा है। तो इसने ना, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट किया इसने, पहले ये 3 को घुमा रहा है, 3 को ऐसे आप एक दूसरे में चेंज कर रहा है, जैसे पहले को यहाँ पे ले गया, इस वाले को यहाँ ले गया, और इस वाले को यहाँ ले गया, देखो इस वाले को देखो यहाँ ले गया, देखो इस वाली आकृति में यहाँ है, और ये जो स्टार था या फिर प्लस था, प्लस को कहाँ ले गया, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया। अब यहाँ तक तो इसने पहले तो ये किया, यहाँ घुमाया, पहले तो इधर घुमाया, अब ये इधर घुमा रहा है, इधर घुमा रहा का मतलब क्या है, ये तीनों को घुमा रहा है, इन तीनों घुमा रहा है। देखो ये जो डब्बा है यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आ गया, और ये डब्बा है वो यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आ गया, और ये जो आ जाएगा यहाँ आ गया। अब इसने इधर घुमा लिया, इधर घुमा लिया, अब इधर घुमाएगा, इस वाले को घुमाएगा ना, तो ये वाले इंटरचेंज होंगे आपस में, तो ये जो है वो यहाँ आएगा चौरस वाला डब्बा, तो यहाँ तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, चौरस वाला डब्बा देखना है। अब इसने क्या किया, इसको जो ट्राइंगल है उसको इधर ले जाएगा, ट्राइंगल को बीच में ले जाएगा, ट्राइंगल तो बीच में दोनों में है, मतलब कि ये दोनों सही हो सकते हैं, बट इसमें आपको छोटी सी गलती क्या दिखेगी जो दिक्कत पैदा कर रही है, वो ये है कि यहाँ पे देखो तीनों जब पीछे चेंज किए थे तो ऊपर वाली चीजें सेम रही थी, जैसे इसको चेंज कर रहा है तो नीचे ये 2 सेम रही थी, देखो ये सेम थी इसमें, ठीक है। उसके बाद में अगर इन तीनों को चेंज कर रहा तो ये 2 सेम रही थी, इस ऐसे ही क्या होगा, अब अगर इन तीनों को चेंज कर रहा है, अगर इन तीनों को चेंज कर रहा है, इन तीनों को, तो ये ऊपर वाली सेम रहेगी, ऊपर वाली सेम रहेगी, ऊपर वाली सेम क्या रहेगी, ये देखो इसमें ऊपर वाली सेम रहेगी, ये गोला सा है और ये प्लस का निशान है, इसमें प्लस का निशान इधर पहुंच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपके। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये आकृति दी गई है, फिगर दिया गया है, ये किसी एक में फिट हो रहा होगा, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें फिट हो रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ इसमें फिट हो रहा होगा, और फिट किस में हो रहा है, देखो एक तो लाइन ये इधर है, इधर लाइन किस में है, देखो ना तो इसमें है ना इसमें है, इसमें है, देखो ये वाली लाइन इधर है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका मिरर इमेज बतानी है, तो एल इधर आके इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यू हो जाएगा, एफ इधर ऐसे हो जाएगा, तो फुल देखो कहीं दिख रहा है ऐसे, ए इसमें भी है, इसमें नहीं है, देखो ठीक है, इसमें नहीं है। तो आगे देखो एफ के बाद में के आएगा उल्टा, के उल्टा आएगा, एफ के बाद में इसमें तो आई आ रहा है, ये सही नहीं है, एफ के बाद के आ रहा है,
के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में के बाद में क्या आएगा, एन आएगा उल्टा, इसमें के बाद में ए आ रहा है यानी इसमें एन आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे, ये क्या कह रहा है कि ए सी का पिता है, यह दर्शाना है किसमें, ए सी का फादर, ए इज द फादर ऑफ सी, और ये सारी कंडीशन दी हुई है अपने को सारा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, सीधा लास्ट देखना है, ए सी का पिता है, ठीक है। ए सी का पिता, ए मतलब ए को मेल होना पड़ेगा सबसे पहले, तो ए मेल किस में होगा। अब बी गुना ए को देखो, बी गुना ए, बी गुना ए, पी गुना क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, यानी बी है वो ए की बहन है। अगर बी ए की बहन है तो वो पिता तो नहीं हो सकता। अच्छा, ए को बनाना है पिता, तो ए को बनाना है, तो सारे ऑप्शन चेक करके देखने पड़ेंगे अपने को भाई, ऑप्शन चेक करके देखेंगे सारे। बी जो है ए की बहन है, ए की बहन होगी, ए की बहन होगी बी। अब ए का जेंडर क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ए मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आगे क्या करें, ए माइनस सी, ए माइनस सी का क्या दिया हुआ है, पी क्यू की बहन है। अच्छा, माइनस गुणा का क्या था फिर, गुणा क्या, ए पी क्यू का पिता है। अच्छा, बी है वो ए का पिता है, बी ए का पिता है, ए का पिता है, ये नहीं है भाई, बी ए का पिता है पहले में तो गुणा में, और ए है वो सी की बहन है। अगर ए सी की बहन है तो ये तो माइनस होगी, मतलब ये पिता तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ए गुणा बी, ए गुणा बी का भी देखा था, पी क्यू का पिता यानी ए जो है वो बी का पिता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जेंडर भी क्लियर हो गया, ये प्लस हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में बोला बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब हो गया, बी माइनस सी का मतलब बी है वो क्यू की बहन है, यानी बी है वो सी की बहन है, बी है वो सी की बहन है, तो ए सी का पिता हो गया, ए सी का पिता हो गया, यानी ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलो, कुछ एस है वो सी है, कुछ एस जो है वो सी है, ठीक है। कुछ एस सी है, कुछ सी है वो डी है, कुछ सी जो है वो डी है, कुछ सी डी है। क्या कंक्लूजन क्या है, सभी डी एस हैं, सभी डी के एस होने की संभावना हो सकती है, लेकिन सभी डी एस नहीं हो सकते, ठीक है। सभी डी एस की अगर संभावना बोलता तो हो सकता था, लेकिन ये इसने डेफिनेटली बोला, इसका मतलब ये गलत हो जाए। कुछ सी है वो एस है, सी तो एस है, देखो ये वाला स्थान जो है, ये वाली चीज़ है वो एस है, कुछ सी जो एस है, यानी कि ये वाला तो सही हो गया। कुछ डी है वो सी है, कुछ डी सी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखो ये वाली चीज़ है, कुछ डी सी है, यानी कि ये वाले भाई हमारा कंक्लूजन राइट हो। 3 नंबर 2 और 3 नंबर किसमें, ये वाला, ये हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलो, एक सर्टेन लैंग्वेज में डो को क्या लिखा गया है, डो का देखो 4, 15, 22, 5, इसको क्या लिखा है इन्होंने 11, यार ये 2 2 2 लिख दिया, अब पता नहीं लग रहा किसमें क्या है। अपन अगला चेक कर लेंगे ना, 2 वैल्यू दिए, एक ये दिए एक ये दिए, तो इसकी देख लेंगे 3, 18, 15, 23। जब भी समझ में ना आए दूसरी की चेक कर लो। अब इसमें मुझे पता नहीं लग रहा था इसको 22 लिखा है या 2 लिखा है, तो मैंने अगले को देख लिया। अगला क्या है, इसको 8 कर रहा है। एक आप चीज़ ध्यान रखेंगे, ये वाला मॉक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह सुबह, तो थोड़ी बहुत बाहर से आवाज़ें आ सकती है, गली में जो बेचने वाले आते हैं सामान वान, उनकी आवाज़ें आ सकती है, तो थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट मत होना इस चीज़ से। और बाकी तो मैं शाम को ही अपलोड करता हूँ एकदम शांति में, आज मैं सुबह कर रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो 8 लिख दिया, इसको क्या लिख रहा है, 18 को 23 लिख रहा है, और 15 को क्या लिख रहा है भाई, 15 को 3 लिख रहा है, और 23 को 11 लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है ना, ऐसे लिख रहा है। तो 3 का उल्टा तो क्या होता है, 3 का उल्टा होता है 24, 24 होता है। 3 का उल्टा 24 यहाँ लिखता हूँ, 3 का उल्टा 24 होता है, 18 का उल्टा 9 होता है, और 15 का उल्टा कितना होता है, 27 में 15 निकालो, 15, 5 और 7 12, ठीक है 12, 23 और 4 27। कोई ऐसे पूछ रहा था कि 27 में से क्यों घटाते हैं, जब आप लिख के देखोगे ना ABCD को, ABCDE F G M तक लिखोगे, फिर N से इधर वापस लिखोगे, यहाँ पे Z आएगा, तो A और Z का और M और N का जो भी अपोजिट जो हमारे लेटर्स है ना, उनका सम देखना हमेशा 27 बनेगा। इसलिए जब एक का अपोजिट निकालना पड़ता है, जैसे जैसे मैंने बोला कि A का अपोजिट क्या है 26, वो है क्या कहते हैं उसको, Z है, Z A का अपोजिट है, तो भाई इनका सम कितना हो गया 27। फिर मैं पूछूंगा कि 27 अगर सम हो गया तो A की जो प्लेस वैल्यू क्या है, तो दूसरे की कितनी होगी 26 होगी, दूसरे की 26 होगी, दोनों का सम जो है वो 27 हो रहा है, इसलिए 27 में से घटाते हैं ना कि 26 में। 26 में से घटाओगे तो टोटल वैल्यू 25 ही रह जाएगी। आई होप समझ में आया होगा ये वाला तरीका जो भी पूछ रहा था कल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसका 24 में फिर एक एक माइनस और किया, सब में एक एक माइनस किया, इसका उल्टा किया। पहले तो जो वैल्यू लिखी हुई थी CROW की 3, 18, 15, 23 लिख ली हमने, फिर इनको उल्टा करिया, इनकी उल्टी प्लेस वैल्यू थी जो 24, 9, 12 और 4 थी, इनमें से एक एक माइनस किया, सब में से एक एक माइनस करके फिर इधर उधर प्लेस किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया। देखो 9 को 1 माइनस करके 8 लिख दिया, 24 को 1 माइनस करके 23 लिख दिया, 12 को 1 माइनस करके 11 लिख दिया, 4 को 1 माइनस करके 3 लिख दिया। अब अपन सीधा अपने
क्वेश्चन पे चले जाएंगे। MYNA लिखा हुआ है, MAYN की प्लेस वैल्यू क्या होगी 13 25 13 25 और 14 13 25 14 और 1। अब 1 की प्लेस जो उल्टी वैल्यू होती है 26 होती है, 14 की 13 होती है, 25 की 1 होती है, 25 की 2 होती है, सॉरी 25 की 2 होती है, और 13 की कितनी होती है 13 की होती है 14। अब देखो अब इन्होंने भी एक एक माइनस करके लिखना है, एक एक माइनस करके लिखेंगे, इसको एक माइनस करके यहाँ 13 लिखेंगे, इसको एक माइनस करके यहाँ 1 लिखेंगे करके यहाँ 12 लिखेंगे, इसको एक माइनस करके यहाँ 25 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया था। 1 13 25 12 किस में देख लो, 1 13 25 12 1 13 25 12, ये वाला सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, कई बार ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं बहुत ज़्यादा। अब वही है, इसमें क्या करना है, माइनस को प्लस लिखना है, 6 को 3 लिखना है। माइनस को प्लस लिखो, देखो पहला ऑप्शन देखो 7 में 3 को 6 लिखना है, 7 प्लस में 3 गुणा 2 भाग 3 प्लस 4, देखो 2/3, 7 प्लस 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कट रहा है, 7 और 2 9, 9 और 4 13, यानी कि ये ऑप्शन तो सटीक नहीं बैठ रहा। आगे देखो ये वाला देखो, 8 गुणा में 6 प्लस में 3 माइनस में 4 भाग 2, तो ये तो 2 हो जाएगा, और 8 छंग 48, 48 प्लस 3 माइनस 2 यानी कि 1, 48 और 1 49, यानी कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे चेक करके, ये हिबिकस है, वो फ्लावर होता है, हिबिकस एक तरह का फ्लावर होता है। जो दूसरा जो इसको हिबिकस को हिंदी में बोलते हैं गुड़हल, गुड़हल एक फूल होता है, फ्लावर होता है। इसी तरह ये पंपकिन होता है, एक फ्रूट होता है। अब पंपकिन जब फ्रूट मैंने देखा तो मुझे भी एकदम से क्लिक हुआ कि पंपकिन और फ्रूट, अच्छा कद्दू फ्रूट कैसे हो सकता है, मेरे दिमाग में ऐसे आया तुरंत। फिर मैंने देखा कि ये बीन्स हैं, मुझे मेरी आइडिया नहीं था कि पंपकिन भी फ्रूट हो सकता है। हाँ, मान लो कि मेरे को पता नहीं था, तो मैंने फिर से इनके ऑप्शन पे नज़र मारी। लीफ है वो ग्रीन होती है, हिबिकस फ्लावर, लीफ और ग्रीन कोई संबंध नहीं बैठ रहा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये बीन्स के अंदर प्रोटीन होता है, हिबिकस के अंदर फ्लावर थोड़ी होता है, तो ये वाला भी नहीं बैठेगा, इस तरह से ये भी नहीं बैठेगा। तो हमारा जो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद ये आया, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, और या फिर आपको याद ही हो कि हिबिकस फ्लावर होता है और पंपकिन फ्रूट होता है, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, उसको उठाना तो आना चाहिए ना आपको, इसको कोई ना कोई तरीका लगा सकते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, देखो 26 24 5 26 23 4 और 26 22 3। अब यहाँ पे तो 26 ही आना है, क्योंकि लास्ट में 26 ही चल रहा है। ये देखो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे लिख रहा हूँ। उसके बाद में आगे 26 20 1 है, तो 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 22 से 21 आ जाएगा। 26 21 2 किस में है, 26 21 2, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लो, फटाफट से लिखो प्लेस वैल्यू, 3 15 15 11। उसके बाद इसको क्या लिख रहा है, 4 17 16 13, ये लिख रहा है। अब अपन सीधा इस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये हमें समझ में आएगा। 3 को 4 लिख रहा है, पहले में 1 जोड़ रहा है, फिर प्लस 2 कर रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर प्लस 2 कर रहा है। तो इस तरीके से अपन इसमें भी कर देंगे, 15 14 12 और 25। तो 15 पहले में क्या जोड़ रहा है, 1 16 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ रहा है तो 16 हो जाएगा। 16 16 किस में है, 16 16 1 में ही है, नहीं 2 में है, इसमें भी है इसमें भी है। और लास्ट में क्या जोड़ेगा, 2 जोड़े 11 और 13 25 और 2 27, 27 का मतलब 26 तो अल्फ़ाबेट रह जाएगा, यानी 1 इसमें लास्ट में, ये इसमें PPMA हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे जीके हैं, तो जीके के क्वेश्चन देखो, जीके के तो देखना ही है, बस याद रखने हैं। 25 क्वेश्चन आपके दिमाग में एक बार घूम जाने चाहिए, ताकि ऐसा हो कि हाँ आप भूलो ना इन क्वेश्चंस को। वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, तो वो होती है हमारी गारो जनजाति। गारो कहाँ होती है, गारो खासी जयंतिया सुना होगा ना, मेघालय में होती है गारो खासी जयंतिया, मेघालय की जनजातियाँ होती है। कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन करने की संसद को शक्ति देता है, यानी अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल होता है, अमेंडमेंट किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो वो होता है 368 आर्टिकल के अनुसार हम अमेंडमेंट करते हैं अपने संविधान में। ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण केलुचरण महापात्र, जब भी ओडिसी का नाम आएगा केलुचरण महापात्र, और ये ऐसे मतलब एक व्यक्ति हैं जिनका एग्जाम में नाम आता ही आता है। एसएससी की अगर मान लो 40 शिफ्ट आई है, तो 40 में से 20 शिफ्ट में ऐसा महापात्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य हैं और ओडिशा से रिलेटेड है, और इसमें इनको क्या किया गया था, पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक ड्रॉ
कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था ज्यूरिक में। ये एक करंट का क्वेश्चन है, करंट का, जो अभी आगे मुझे नहीं लगता कि पूछा जा सकता है। अगर आपको वैसे तो आप यहाँ से ध्यान में रख लेंगे, अगर आपको करंट अफेयर कहीं से करना पड़े या फिर जब मैं भी कराऊंगा तो आपको इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन करवाने का पर्पज ये, मैं इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता था, फिर मैंने क्यों नहीं किया, ताकि आपको पता रहे कि आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी याद रखने हैं। किसी भी फर्म की ये क्या है, आस्तियां, आस्तियों, परिसंपत्तियों को देन और देनदारियों इज अ रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स। अच्छा, एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ एनी फर्म, किसी फर्म की, फर्म यानी कि कोई संस्था की, कोई ऐसी मान लो कोई संस्था होती है जैसे टाटा है, तो टाटा लाइबिलिटीज और एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होती है, तो एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होता, बिल फाइल नहीं होती, बैलेंस शीट होती है। आप उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, बैलेंस शीट में सारा रिकॉर्ड रहता है। एसेट्स, एसेट जो होता है, एसेट्स उत्पन्न होते हैं जो उसके कंपनी के पास आते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब उसकी जवाबदारी बढ़ती है, किसी को जैसे ब्याज पे पैसे दे दिया या फिर ऐसे मान लो किसी से लोन ले लिया, वो लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। उस तरीके से जो है वो तुलन पत्र इसका हिंदी में बोलते हैं। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट याद रखेंगे, तुलन पत्र तो पता नहीं क्या ही बोल दिया, इसको हिंदी कर दिया गूगल पे देख के। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट तो औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद में तो डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए CHHAT चाटा योजना शुरू की थी? तो किसने की थी? ये की थी हमारी उड़ीसा सरकार ने की थी। ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारी योजनाएं पूछी जाती है। लगातार 3 मॉक करवाए मैंने, तीनों मॉक में योजना का एक क्वेश्चन मैंने लिया है। योजना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी स्थान की जलवायु से संबंधित पूर्व अनुमानों के लिए मौसम की भिन्नताओं पर विचार करने के लिए लगे न्यूनतम अवधि, द मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम टेकन अप टू विच द वेदर वेरिएशन आर कंसिडर्ड टू प्रिडिक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज ईयर्स। कितने ईयर्स? तो 30 ईयर्स, 30 साल लगते हैं एक पूर्वानुमान लगाने के लिए, भिन्नता का विचार करने के लिए। न्यूनतम अवधि होती है जलवायु वगैरह की। ऐसे जलवायु को पता थोड़ी लग जाता है कि यहाँ पे ये जलवायु, यहाँ पे ये जलवायु, 30 साल लग जाते हैं। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि मिनिमम 30 साल लगते हैं अपने। ठीक है, याद रखेंगे बस। एक बीच वॉलीबॉल कोर्ट की, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन तो है ही नहीं, 16 होती है लंबाई, तो इसको 16 बना लो, ये हो गया, ऑप्शन बन गया। 16 मीटर होती है, 16 मीटर, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ये 16 बना लो, ये मिस प्रिंट हो गया। 16 जो है वो इसकी वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 36वें के अध्यक्ष, बोर्ड के 36वें, तो रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी का है, ये रहा रोजर बिन्नी हमारा जो ऑप्शन, जो राइट आंसर हो जाए, क्योंकि अभी भी रोजर बिन्नी है। ठीक है, चुना गया था 36 में, रोजर बिन्नी बने हुए अभी तक। गर्भवती महिलाओं के लिए कहाँ पे एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना आंचल शुरू की गई है? अब जब भी आंचल देखोगे तो ये भी पूछ सकता है आपको किसी एग्जाम में कि ये किसके लिए है। तो आंचल का नाम लेते ही आप माँ के नाम से याद रख सकते हो कि माँ का आंचल, तो गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई आंचल। और कहाँ करी गई है? वो करी गई है राजस्थान में, राजस्थान में की गई है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 15 धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 या 71 के बीच होती है? Which of the following are members of 15 natural occurring metallic chemical elements whose atomic numbers are between 57 and 71? तो ये जो हेलोजन है, हेलोजन जो है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है या फिर धात्विक रासायनिक तत्वों का सदस्य है जो परमाणु संख्या 57, और पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में या फिर 10th में। उसके बाद में जब आप केमिस्ट्री करोगे खान सर से या परमार सर से, तो वो भी आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो बस ये क्वेश्चन याद कर लो। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में सूती मिलें अधिकतर कहाँ स्थित थी? सूती मिलें तो कॉटन की जो मिलें थी वो महाराष्ट्र में थी। कॉटन मोस्टली कहाँ लोकेटेड था? महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र एक समृद्ध राज्य माना जाता है भारत का, कपास के मतलब कॉटन के उसमें, है ना, कॉटन सबसे ज्यादा होता है वहां पे महाराष्ट्र में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक किसके माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना करी? तो वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जैसे एक मैंने केलुचरण महापात्र बताया जो 40 में से 10 शिफ्ट में मिल जाता है, वैसे ये वाला क्वेश्चन है जो 40 में से 10 शिफ्ट में मिल ही जाता है, 40 में से 20 शिफ्ट में, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछने को मिलता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और बुक्स और हैं वो और याद कर लेना पहले, तो सबसे पहले ये याद कर लो इस वाले क्वेश्चन में। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी बुक है? तो दादा भाई नौरोजी की।
मार्च 2022 में प्रमोद सावंत को गोवा के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था? तो वो 13वें मुख्यमंत्री थे। प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के अभी सीएम है और 13वें नंबर के जो सीएम है। उस विकल्प की पहचान कीजिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को नहीं दर्शाता है। तो एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, एक कैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक होती हैं, इन ये प्राचीन होती है, मतलब इनसे एंशिएंट बोलते हैं, और यूकैरियोटिक होती है विकसित होती है। ठीक है, ये विकसित होती है और ये अविकसित होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे आपको चार्ट मिलेगा जब आप पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको एक चार्ट मिलेगा, उसमें फिर लिखा जाएगा। जैसे इसमें बोला है कि आइडेंटिफाई एन ऑप्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो बताना है। बाकी तो ये प्रोकैरियोटिक है। देखो माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक है, और प्लूरोनिमोनिया ये भी लाइक ऑर्गेनिज्म कैरियोटिक है, कोशिकाओं को नहीं दर्शाता। हाँ, ये भी प्रोकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक कौन सा है? ये स्पर्म, जो मेल स्पर्म होता है वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, उस विकल्प की पहचान कीजिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका को नहीं दर्शाता। तो ये यूकैरियोटिक हो गया, बाकी ये सब प्रोकैरियोटिक है। माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है। और ये ये तीन जो है प्रोकैरियोटिक है, और ये स्पर्म जो है वो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। ठीक है, ये लिस्ट मिलेगी आपको। ये तो एक ही आपको मिले, 3-4 नाम मिले हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। बहुत बड़ी तो नहीं, मतलब 5-6 नाम होते हैं उसमें, इंपॉर्टेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जिसमें होता है यूकैरियोटिक में, और सब चीज़ें, मतलब आपको एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम वगैरह देखते हो ना आप, बायो जिसने पढ़ी है उसको थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहा होगा। वो जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़ लेना, सर पढ़ाएंगे तब कर लेना, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपने यहाँ से देख लेना। आप जब भी बात आएगी स्पर्म की बात आएगी तो स्पर्म से आप याद रखेंगे कि या कौन सी सेल है, तो ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक सेल है स्पर्म। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये याद रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यापार के लिए एक साधन या सहायक नहीं है? व्यापार के लिए कौन कौन से साधन होते हैं? इसके ऑक्सिलरी ट्रेड के लिए ऑक्सिलरी कौन कौन से ऐड और ऑक्सिलरी कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होर्डिंग होती है, होर्डिंग नहीं होती, होर्डिंग को छोड़ के बाकी सारी होती है। और कौन कौन सी होती है? व्यापार में, व्यापार करने के लिए हम क्या क्या देखते हैं? पहले इंश्योरेंस करवाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, इंश्योरेंस कराते हैं। हमारे पास वेयर हाउसिंग भी हम करते हैं, माल का थोड़ा भंडारण भी करते हैं। परिवहन चाहिए, ट्रक वगैरह चाहिए इधर उधर सामान ले जाने के लिए। बैंकिंग चाहिए हमें। और इसके एक दो और होते हैं, 3 तो ये हो गए, और 2 और होते हैं। एक तो बैंकिंग होता है, एक बैंकिंग होता है, और एक एडवर्टाइजमेंटिंग होता है, एडवर्टाइजमेंटिंग। ये 5 ऐसे होते हैं जो इसके व्यापार के नॉर्मली हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि व्यापार के ये 5 जो है वो क्या बोलते हैं, इसको कारक हैं। ठीक है, बाकी ये वाला जमाखोरी नहीं है, ये होता है, ये इलीगल करते हैं। लीगल तो ये 4 है। ठीक है, 3 तो ये हो गए, 2 ये, और ये इलीगल है जमाखोरी जिसको बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलो होर्डिंग जिसको बोलते हैं। ये कौन करते हैं? वो सट्टेबाजी करते हैं ना, वो करते हैं। बहुत सारे फोन इकट्ठे कर लिए, 1500-1600 फोन इकट्ठे कर लिए, है ना, 3-4 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, वो जमाखोरी करते हैं ना, वो इलीगल होती है। ठीक है, तो वो जो है इसका साधन या सहायक नहीं है व्यापार का। भूविज्ञान के जनक कौन थे? ये जेम्स हटन थे। जेम्स हटन हमारे जियोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं इनको। मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह के भाई थे? मिर्जा कामरान हुमायूं के भाई थे। बाबर ने पहले मिर्जा कामरान को देनी थी जो है उसकी सत्ता। ठीक है, बट ये जो है वो अयोग्य शासक था एक मिर्जा कामरान, फिर हुमायूं को मिली थी, ये आपको पता ही होगा। चलो आगे, मिर्जा कामरान हुमायूं का भाई था। हुमायूं वही है जो सीढ़ियों से गिर के इसकी मौत हो गई थी, तो ये 7 दिन में 7 कपड़े पहनने वाला था भाई, उसमें बहुत विश्वास रखता था, ज्योतिष था, ज्योतिषी में भी बहुत विश्वास रखता था हुमायूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? बिहार में कौन सा? घूमर राजस्थान में किया जाता है, विदेश या बिहार में किया जाता है, और कुम्मुट्टी ये किस में कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। कैफ और कुम्मुट्टी, कैफ और केरल, तो विदेशी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विदेशिया से ऐसे नहीं देख रहा, अब बिहार के लोग होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, थोड़ा विदेश को विदेश बोलते हैं, तो विदेशिया से ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज से। बिहार के जो बच्चे देख रहे हैं वो थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। और घूमर, घूमर वाले तो राजस्थान वाले देखते हैं। कालबेलिया, कालबेलिया से ऐसे याद किया था कि राजस्थान में पानी वगैरह नहीं होता कई बारी, तो काल पड़ जाता है, तो वो मैंने वैसे याद किया था, कालबेलिया राजस्थान का हो जाएगा। आगे चलो, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया? तो जेडाइट पत्थर पाया गया था ये दाउजली हेडिंग में। दाउजली हेडिंग क्या एक पहाड़ी है, जो ये अपनी कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक पहाड़ी थी दाउजली हेडिंग, इसके अंदर ये वाला पत्थर पाया गया था, जेडाइट पत्थर, याद रखना है आपको। इवेंजिलिस्टा टोरिकेली, हाँ ये टोरिसेली, टोरिसेली फेमस फॉर डिस्कवरी, किसकी डिस्कवरी के लिए फेमस है? टोरिसेली, टोरिकेली नहीं, टोरिसेली, सेली भी लिख देते हैं।
टॉरिसेली ने क्या बनाया था, मतलब किसका आविष्कार किया था? वो किया था इसने बैरोमीटर और पारा का, मरकरी और बैरोमीटर का किया था। ये कहाँ, ये रहा, मरकरी और बैरोमीटर का इसने आविष्कार किया था या फिर खोज की थी। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले भारतीय हैं? अच्छा, भारत के पहले भारतीय नहीं है, पुरस्कार प्राप्त करने वाले कैसे पहले भारतीय हैं? पहले भारतीय कौन है? पंडित रविशंकर, जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था, पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर। ठीक है भाई, आगे चलो। 49, परिवार कल्याण कार्यक्रम में अनिवार्य आधार पर उत्तरदायी और नियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग की है। अच्छा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज sought टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड parenthood on mandatory basis. The National Population Policy 2000 provides a policy framework to provide free and compulsory education you up to age of 14 years. तो ये दूसरा तो सही है आपका और पहला गलत है। जो ये जो कथन है पहला परिवार कल्याण वाला, इसका ये गलत है और ये सही है। बस आपको इतना याद रखना है 2 नंबर से, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत इसके अंदर। बस ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि जनसंख्या नीति 2000 में क्या बोला गया है कि 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान किया था। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछेगा, कितने वर्ष तक? तो ये 14 वर्ष तक याद रखना है आपको। ठीक है, 14 वर्ष आपको याद रखना है। आगे देखो, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ये तो बहुत सिंपल है, सबको ही आता होगा मेरे हिसाब से। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ये नहीं आता। केमिकल का क्या है, तो CaSO4 2H2O। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। और कितना टाइम लगा लिया हमने? 36 मिनट लग गए यार, बहुत टाइम लगा लिया। तो दोस्तों आज तो यार मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा क्योंकि मेरी PPT बहुत ख़राब हो चुकी है ना, करप्ट होगी फाइल। आगे मैथ्स और इंग्लिश की फाइल ना खुल नहीं रही है, इस वजह से मैं लेट भी हो गया हूँ आज मॉक अपलोड करने में। तो आज तो मैं आपको रीजनिंग और GK प्रोवाइड करा पाऊंगा। कल से मॉक नंबर जो 4 आएगा, मॉक नंबर 4 आएगा, तब मैं इसमें एंटीवायरस वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, इसमें लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई यार आज, है ना, तो इसको थोड़ा सा आप मेरा साथ देंगे। आज 50 क्वेश्चन के लिए जो लास्ट के हैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। 50 क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाए, 50 क्वेश्चन ही रहेंगे आज के रीजनिंग और GK के। कल जो है वो पूरा मॉक मिलेगा, मॉक नंबर 4 होगा, वो पूरा 100 क्वेश्चन का मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। ठीक है, उसको मैं कल ही रिकॉर्ड कर लूँगा। मतलब ऐसे होता है कि जैसे मैं आपको 2 बजे डालता हूँ ना, तो 1 बजे तो मैं अपलोड करता हूँ, 1 बजे से पहले 1 घंटा तो अपलोड लेता है यूट्यूब, उससे पहले रख लेता हूँ, यानी कि पहले दिन शाम को ही रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ। आज मैंने एक तो सुबह अपलोड किया है, आपने देखा होगा शोरगुल इधर से बहुत वो आ रहा होगा, तो आज थोड़ा सा ना परेशान हो गया मैं इन चीज़ों से। दूसरा इसने PPT ने दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, तो बस आज के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। कल से पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे, आज आपको 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे रीजनिंग और GK के। ये करते रहो और मेहनत करते रहो भी अपनी, है ना। जो लास्ट तक देखते हैं इसको मॉक को, मैं कहता हूँ वही एक सीरियस एस्पिरेंट है और सीरियसली अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको जो डाउट आते हैं ना पढ़ाई के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट आते हैं, आपका बड़ा भाई आपके पास बैठा है, जब भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लिया करो, या शाम को लाइव आता हूँ, मैं लाइव आता हूँ शाम को 7 बजे कमेंट में आप एक वो होता है ना, आप मुझे मैसेज करोगे, टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, तो मैं आपको मैसेज में कोई चीज़ लिख के बताऊंगा, तो वो अच्छे से मैं बता नहीं पाता है ना। एक आप लाइव में मुझे कोई कमेंट पूछोगे तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ मैं आपके सामने, दांत फाड़ रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ, तो फिर आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ वो चीज़, जो भी डाउट होगा आपका। ठीक है, तैयारी करते रहो अपनी, मेरी तरफ से आपको 100% मिलेगा, हमेशा मिलेगा। 6 महीने तक मैं आपको एकदम पकड़ के रखूँगा, 6 महीने के बाद में मैं आपको गुड बाय बोल दूंगा। आप अपनी जॉब लेके अपने रास्ते चलना और मैं आपके फिर छोटे बहन भाइयों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, कल पूरा मॉक मिलेगा भैया आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।